श्यामू समोसे एक टोकरी में रखता है और सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भीड़ थी। श्यामू सड़क के किनारे एक साफ जगह पर टोकरी रखता है और ऊंची आवाज में समोसे बेचना शुरू करता है। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे। कुछ लोग उसके आसपास रुक कर देखते हैं पर समोसे नहीं खरीदते। पास ही एक और ठेला लगा था जहां पहले से समोसे बिक रहे थे। उस ठेले का मालिक था हेमू, जो वर्षों से बाजार में समोसे बेचता आ रहा था। अरे ये क्या, ये श्यामू लकड़हारा ये समोसे बेचेगा और वो भी मेरे सामने? इसकी इतनी हिम्मत। हेमू श्यामू की ओर घूरता है। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये कैसे समोसे बेचता है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। श्यामू ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। उसे हेमू की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई ले लो। तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। अरे श्यामू, तू लकड़हारा था ना, अब समोसे बेच रहा है? हाँ भाई, करना पड़ता है। पेट पालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमको भी समोसे खिला, देखे तेरे समोसे कैसे हैं। श्यामू खुशी से तुरंत 2 समोसे निकालकर उन्हें देता है। लीजिए भाई, ताजे गर्मा गर्म समोसे हैं, जरूर पसंद आएंगे। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं। अचानक वे चेहरे बिगाड़ लेते हैं और समोसे जमीन पर फेंक देते हैं। अरे ये क्या बनाया है, बिल्कुल बेस्वाद, न नमक है न मसाले का स्वाद। यह समोसे खाने लायक ही नहीं है। श्यामू, तुझे किसने समोसे बनाना सिखाया? एकदम बकवास हैं ये। ऐसे तो कोई ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। लोग यह देख हंसने लगते हैं। श्यामू का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था, क्या सच में मैं समोसे बेचने लायक नहीं हूँ? पास खड़ा हेमू ये दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने समोसे बेचने की कोशिश करता है। अब देखता हूँ ये श्यामू कितने दिन टिकता है। अरे भाइयों, क्यों उन बेस्वाद समोसों के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ गर्मा गर्म चटपटा और मजेदार समोसा मिलेगा। दोनों आदमी हेमू के ठेले की ओर बढ़ते हैं। आसपास खड़े अन्य ग्राहक भी हेमू के पास जाने लगते हैं। हाँ भाई, हेमू के समोसे तो हमेशा लजीज होते हैं, चलो वहीं खाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग हेमू के ठेले पर जुट जाते हैं। श्यामू अकेला सड़क किनारे अपनी टोकरी लिए रह जाता है। लगता है आज कोई भी मेरे समोसे नहीं खरीदेगा। श्यामू निराश मन से अपनी टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ घर लौट आता है। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ बेटा, समोसे बिके नहीं क्या? श्यामू चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए। किसी ने पसंद नहीं किए और सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ गोपाल दास अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे श्यामू, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। माँ, ये तो सेठ है, लगता है पैसे वसूलने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहे हैं। श्यामू अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ गोपाल दास अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, मगर क्षमा कीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे जो रुपए लिए थे वो सब समोसे के काम में लगा दिए। अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही काम संभल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ये सुन सेठ भौहें चढ़ाता है और ऊंची आवाज में बोलता है। अरे मुझे बेवकूफ मत बना, तेरे समोसों का क्या भरोसा, बिके या न बिके। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। श्यामू सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले श्यामू, आज से ये घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हों तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। सेठ के दोनों आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वे बर्तन, कपड़े और चटाई उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? बेटा सब्र रख, भगवान सब देख रहे हैं। आसपास के कुछ गांव वाले यह दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं।
पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता।